क्लास 9th के विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय हिंदी का पेपर 9 दिसंबर के दिन है। उसी बीच आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो यहाँ पर मैं बनाकर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको हिंदी के 3 सेट पेपर दिए जाएंगे। देखिए, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है। ठीक है, तीनों ही सेट पेपर एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ आपको इस पेपर की दी जाएगी। जैसा कि आपसे हमने वादा किया है कि आपको हम 75 अंक में से 75 अंक दिलाकर रहेंगे और 100% श्योर है कि आप सभी 75 अंक में से 75 अंक ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए आज का यहाँ वीडियो बहुत ही धैर्य और शांति से देखना है और हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से गौर से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा ब्रज भूमि में। दूसरा है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? इसका आपका आंसर रहेगा हर प्राणी की श्वास में। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर है उत्साह। चौथा है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? ठीक है, जो लेखिका मृदुला गर्ग है उनकी जो नानी के पति थे वो क्या थे? तो इसका आंसर है आपका बैरिस्टर वो थे। ठीक है, पांचवा है, जगदीश में कौन सी संधि है? इसका आंसर है व्यंजन संधि। छठा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? इसका आंसर है विवाह समस्या पर। ठीक है, तो आपको एक एक प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उसके आंसर को कंप्लीट करना है। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह ... कहलाता है। इसका आंसर रहेगा आपका आलंबन। दूसरा है, पीपर पात सरिस मंडोला में डेडेस अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार है उपमा। तीसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है? परीक्षा गुरु। चौथा है, उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। इसका आंसर है बीए की। पांचवा है, जूता डेडेस से हमेशा कीमती रहा है। इसका आंसर है टोपी। ठीक है, छठा है, छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं छंद के? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। पहले ये चारों चंद्र की चंचल किरण, इसकी आपकी सही जोड़ी रहेगी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। दूसरे, काव्य की आत्मा। देखिए, काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। सालिम अली की आपकी जोड़ी है वर्णवाचर। टांडे की आपकी जोड़ी रहेगी तिब्बत। श्री कृष्ण की जोड़ी रहेगी पीताम्बर और आदान का बनेगा प्रदान। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं जोड़ी के, ताकि आपको जोड़ी करने में आसानी रहे। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। देखिए, इस पेपर की यदि आप सभी पीडीएफ लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयुक्त श्रृंगार होता है। इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। दूसरा है, सुमति अपने यश मानों में बहुत लोकप्रिय था। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, काफी हाउस बंद हो गया था। ये आपका असत्य है। सिंगार रस का स्थायी भाव हास है। यदि आपने सिंगार रस याद किए होंगे उसके स्थायी भाव, तो आपको पता होगा कि सिंगार रस का स्थायी भाव रति होता है।
ठीक है, यह हास्य रस का आपका स्थायी भाव है, तो यहाँ बात आपकी असत्य है। पांचवा प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। यदि आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उपसर्ग आपके शब्द के पहले जुड़ते हैं, और तो देखिए आपने प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा हो तो आपको पता हो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असत्य आएगा। छठा है लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो ये बात सत्य है, तो इसमें आपका सत्य रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ज्ञान मार्ग इस भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? इसका आंसर है कबीरदास। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये आपकी फ्रेंच भाषा। सदाचार का विलोम शब्द क्या? यहाँ पे विलोम शब्द बताने, जैसे कि माता का विलोम शब्द क्या बनेगा? पिता। ठीक है, इसका उल्टा बताना है, जैसे भाई का बहन, मित्र का शत्रु, ये शत्रु का मित्र। इस तरह से सदाचार का विलोम शब्द होगा दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करने चाहिए। पांचवा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो इसका आपका आंसर रहेगा चोर को। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप सभी उन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और 4 से 5 सेट पेपर आपको PDF वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जाएंगे और उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 कि कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। महाकाव्य किसे कहते? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 12वां प्रश्न कहानी किसे कहते? 2 कहानीकारों के नाम बताने हैं। इसके बाद में है 13वां प्रश्न कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यह आपका 14वां प्रश्न रहा। फिर है 15वें प्रश्न में श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता बतानी है और यहाँ पर समास विग्रह करना है और समास के नाम लिखने हैं। 17वें प्रश्न में है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों? ठीक है, चलिए, इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, वो आपका काव्यांश है, या आपका गद्यांश है। और 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता और बेटे का संवाद लिखना है और क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश दिया है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको आपको कंप्लीट करने हैं इसी में से। ये इसका अथवा है और ये इसके प्रश्न रहे। क्वेश्चन नंबर 22 में है अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 में है एक निबंध आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये यहाँ पर एक प्रश्न पत्र सेट A के रूप में बता दिया है। देखिए, इसके बाद में आपको आपका एक और प्रश्न पत्र रहेगा सेट B के रूप में। ठीक है, एक ही वीडियो में मैंने आपसे वादा किया है तीनों सेट पेपर में आपको प्रोवाइड कराऊंगी और विथ सॉल्यूशन और विथ PDF भी आपको इनकी दी जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। 100% श्योर आप सभी 75 अंक में से 75 अंक लाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला है छायावाद के जनक माने जाते हैं, इसका आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। दूसरा है ब्रिटिश राज का गहना थी, तो ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? हथकड़ियाँ।
तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म यानी कि तत्व क्या कहलाते हैं, तो आपको कहलाएंगे छंद, अलंकार। ठीक है, अलंकार। चौथा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है, इसका आंसर है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। इसके बाद में है पांचवा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर है आपका 3। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था। मृत्यु का तरल दूध था तेज प्रवाह से आता बाढ़ का पानी। ठीक है, चलिए फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। काली तू रजनी भी डेडेस शासन की करनी भी काली, इसमें आपका आएगा काली। दूसरा है सिंगार रस का स्थायी भाव डेडेस है, इसमें आपका आएगा रति। तीसरा है कामयानी एक डेडेस है, इसमें आपका भराएगा महाकाव्य। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में टांडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है, इसका आंसर है आपके खतरे की। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के डेडेस प्रकार होते हैं, इसमें आपका भराएगा 3 प्रकार होते हैं। छठा है हम हाथी पे डेडेस न जुतवाया करते हम पे बेल है, इसमें आपका आएगा हल। चलिए तो ये हमने रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इनको पढ़े और कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली है हल हर पालक, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी मह मह धनिया धनिया। ठीक है, 24 मात्राओं का छंद, इसका आपका आंसर है दोहा। तीसरा है टांडे, टांडे की आपकी जोड़ी है तिब्बत। और झूरी का साला, झूरी का साला है आपका गया। और मात्र ही भर ये आपके निपात शब्द। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ये देखिए आप सभी को इन सेट पेपरों में वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएंगे, और ये प्रश्न आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत ही सोच समझकर विचार कर ये 3 सेट पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप सभी ये वीडियो पूरा जरूर लास्ट तक देखिए और पूरे प्रश्न को आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, ताकि 100% श्योर आप सभी 75 अंक में से 75 अंक लेकर आ सकें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। तो देखिए पहला है गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, ये बात आपकी सत्य है। दूसरा अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये आपका असत्य है। तीसरा हीरा और मोती गया के बेल थे, ये आपका असत्य है। चौथा सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, ये आपका असत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, इसका आंसर आपका असत्य है। छठा रिलीफ डॉक्टर ने जूते को नाव में बैठा लिया था, ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि ब्रिटिश राज का गहना क्या है, इसका आंसर है आपका हथकड़ियाँ। दूसरा है बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है,
इसका आंसर आपका रहेगा मुक्तक काव्य। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। देखिए तीसरा है सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम का क्या नाम है। इसका आंसर है आपका जाकिर हुसैन। चलिए चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है। दिग्गु समास है इसमें। पंचामृत में कौन सा समास है, दिग्गु समास है। पांचवा है ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है। अधिक दिखावा। छठा है आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है। इसका आंसर रहेगा आपका इस जल प्रलय में। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में ही भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसकान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही है। ठीक है, चलिए भाव रखते हुए यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर इनके पूरे आने के चांस है। देखिए आपको रियल पेपर कोई नहीं बताएगा, रियल पेपर के चक्कर में यदि पड़े तो आप रह जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यूट्यूब पर कोई भी रियल पेपर नहीं डालेगा, यदि डालेगा तो वो फंसा, यानी कि वो गया यूट्यूब से। ठीक है, तो आप रियल पेपर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हम आपको ये जो प्रश्न पत्र दे रहे हैं यही प्रश्न पत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इन्हीं प्रश्न पत्र में से आपके प्रश्न आएंगे 100%। तो ये हमने सेट पेपर भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पत्र की ओर। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हिंदी का सेट सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है। इसका आंसर है आपका राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। दूसरा है ग्राम श्री कविता के रचनाकार है। इसका आंसर है सुमिता नंदन पंत। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। इसका आंसर है रामचंद्र आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, इसके बाद में है चौथा प्रश्न एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में 1 अंक होता है। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो उपसर्ग आपके शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है। इसका आंसर है आपका मेरे संग की औरतें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी डेडेडेस निंदा करेंगे। इसका आंसर रहेगा आपका सज्जन। ठीक है, चलिए इसके बाद में है वीरस का स्थायी भाव डेडेडेस है। इसका आंसर रहेगा आपका उत्साह। तीसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेडेस ही निंदा करेंगे। पखारन, ठीक है, इसमें आपका रहेगा रूपक अलंकार। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चरण सरोज पखारन लगा, इसमें अलंकार बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका अलंकार है रूपक।
अलंकार। ठीक है, चलिए चौथा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेडेस विधा की रचना है। ये है आपकी कहानी। पांचवा रेल शब्द डेडेडेस शब्द है। ये आपका विदेशी शब्द है। छठा है मेरे संग की औरतें की लेखिका डेडेडेस है मृदुला गर्ग। चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी का मिलान करेंगे। पहली है बीजक, इसकी जोड़ी है कबीर। दूसरी है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है आपका रति। और काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा क्या है? रस है। सालिम अली वर्ड वाचर। और विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है। इस जल प्रलय में यह फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए रसखान किसके भक्त थे? ये थे श्री कृष्ण के। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले का रस क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का संधि विच्छेद होगा आपका मनः धन योग। पांचवा है अंधकार का तत्भव शब्द क्या है? इसका आंसर है अंधेरा। ठीक है, छठा है जर्नल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? इसका आंसर है लेखिका बहन रेणु ने। ठीक है, चलिए तो बड़े से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सत्य सत्य। पहला है कि माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था, तो ये बात सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है, ये भी आपका सत्य है। तीसरा है किसी घटना का आंखों देखे वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, ये भी एकदम सत्य है। रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो ये आपका असत्य है। लेखक रेणु जी बात देखने अकेले ही निकल पड़े थे, तो इसका आंसर आपका असत्य है। ये मात्र और भर निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, जो ही भर पात्र ये सब क्या है? आपके निपात शब्द है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। और देखिए आप सभी इन सभी सेट पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, देखिए आप सभी उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो सब कुछ आपको कांटेक्ट करने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए छठा प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण क्यों कहते हैं? किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। गांव को मकरत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? सुमित्रा नंदन पंत की तो रचनाओं के नाम लिखिए, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। विरस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। उपन्यास किसे कहते हैं? दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए।
कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालान्वित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। और देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 75 अंक में से 75 अंक आपको दिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो देखिए, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता लिखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। ठीक है, इसके बाद में है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। और 18वें प्रश्न में है काव्यांश जिसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। और यह आपका 19वां प्रश्न है जिसमें गद्यांश है जिसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इस काव्य आपका। ठीक है, चलिए फिर है 20वां प्रश्न, सेट बी है। ठीक है, और यह आपका सेट ए है। ठीक है, ये तीनों ही सेट पेपर आप सभी को 75 अंक में से 75 अंक आपको दिलाकर रहेंगे। ठीक है, आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरे सेट पेपर की PDF मिल जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं।